अगर देखें बेटा अपन, तो ये फिजिक्स में पीछे तुमने देखा ब्लू बॉक्सेस दे रखे हैं, उसमें फॉर्मूले दे रखे हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन एनर्जी, ग्रेविटेशन बेटा बात कर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्स और उसके डायमेंशन फॉर्मूले हैं। खोल पीछे फिर फिजिक्स। फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल बेटा बात करें फोर्स का, एफ जी इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी मैंने पूछा है तो दादा जी को इस तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ फेंक दो। फोर्स इंटू गुड़े बात कर बताए आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, गुड़े बात क्या फिर m स्क्वायर बोल दो, गुड़े बात इक्वल्स टू जी। बताओ बेटा बात कर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ml t t माइनस टू, ml t माइनस टू है कि नहीं बेटा बात करें। और गुड़े बात करें डिस्टेंस का क्या होता है एल स्क्वायर, और यहाँ मास का क्या होता है एम स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, एक एम से एक एम, मास का एम मास का एम, एक एम से एक एम कैंसिल, इस एम को ऊपर पटक दे, जो एक एम बचा माइनस हो गया ना, एम माइनस वन, एल दीदी वन और टू कितने हो गए थ्री, एल थ्री टी माइनस, ये होता है। इतना टाइम लगता है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये सबको रटा है। समझ गए, इस तरीके से पढ़ो घर जाके उसको। चलो गुड़े बात करें, बुक पढ़ो, इसको पीछे मत जाओ, बुक खोल फिर बुक से याद कर, ठीक है उसको चैप्टर बाय चैप्टर। चलो गुड़े अपन कहां पर थे बेटा बात करें, अपन ये बात कर रहे थे गुड़े बात करें मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो गुड़े अपन ये देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट किसका होता है और बेटा बात करें प्लस आई इफेक्ट किसका होता है। अच्छा माइनस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, और प्लस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। गुड़े बात करें तो अपन क्या देख रहे बेटा बात करें, ऑर्डर ऑफ, अगर ये ग्रुप है तो बेटा इनका ऑर्डर याद रख लेना, ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। दीदी बात में जिनका क्या होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, इनका गुड़े बात करें ऑर्डर देखो क्या कंडीशन है। ऑर्डर की बात करें गुड़े तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट अगर किसी का है तो वो किसका है बेटा बात करें, ऑक्सीजन, गुड़े बात करें R2 प्लस। अब सोचो गुड़े बात करें एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा रखा है प्लस, मतलब ऑक्सीजन का दीदी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बचे उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए तभी सभी तो वो गुड़े 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 गुड़े उसके साथ R ग्रुप जुड़े, R मतलब मैथिल एथिल एल्किल ग्रुप, और एक बेटा बात करें सामने वाले के साथ जुड़ा हुआ है वो, जैसे ये यहाँ मैथिल के साथ जुड़ा हुआ है एथिल के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 हमारे पास बॉन्ड हो गया ना, 1 बॉन्ड और 2 3 बॉन्ड। पर ऑक्सीजन दीदी पहले ही एक तो मोर नेगेटिव है, क्यों, स्मॉल साइज है, न्यूक्लियस उसकी ज्यादा करीब है आउटर मोस्ट शेल के, और ऊपर से आपने उसको प्लस लगा दिया, तो ये भूखा है कि महाभूखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए दीदी बात करें महाभूखा। एक तो आपको पता है सबसे ज्यादा नेगेटिव, ऊपर से बेटा बात क्या आपने पॉजिटिव दे दिया, तो और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या भयानक भूखा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को सामने वाले से खींचेगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल माइनस पूरे बात में चार्ज, मतलब इसका सबसे ज्यादा पूरी केमिस्ट्री में माइनस आई इफेक्ट होता है, पूरी केमिस्ट्री में बुरे बात करें। इसके बाद अगर अपन देखें बेटा बात करें क्या आएगा, Nr3 पॉजिटिव, बुरे बात करें मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में दीदी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 5, कितने की रिक्वायरमेंट है उसको 3 की, लेकिन उसको मैंने एक प्लस लगा दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दिया है, तो उसके आउटर मोस्ट में कितने बचे 4, तभी देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 तो उसके साथ कोई एल्किल ग्रुप जोड़े, एक बुरे आगे वाले ग्रुप के साथ जुड़ रहा है वो, जिसके साथ भी आप जोड़ना चाहो मेथिल एथिल जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। और ऊपर से आपने देखा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, ऊपर से उसके ऊपर प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, तो गुड़े बात करिए ग्रुप। फिर बेटा बात करें कौन आता है, ऐसी गुड़े बात करें NH3 बेटा बात करें क्या पॉजिटिव, उसके बाद गुड़े बात करें क्या NO2 ग्रुप, उसके बाद गुड़े बात करें क्या साइनाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप साइनाइड ग्रुप, उसके बाद बेटा कौन गुड़े बात करें एसिड ग्रुप, कौन सा ग्रुप एसिड ग्रुप, उसके बाद बेटा बात करें किसका गुड़े बात करें माइनस आई एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड, उसके बाद बेटा बात करें किसका गुड़े बात करें जल्दी बोलो कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप कीटोन ग्रुप, इस तरफ कोई जुड़ा है, इस तरफ आज जोड़ी रखा है, गुड़े बात की CO ग्रुप है कीटोन। उसके बाद बेटा अगर अपन देखना चाहें कीटोन के बाद दीदी बात करें कौन आएगा, कुछ याद है पढ़े थे अपन ने, तो बताओ फिर कौन आएगा कीटोन के बाद, मैं समझ गया तुम भी ढोली हो, ठीक है हेलोजन, कौन सा हेलोजन के बाद कौन आएगा बेटा एल्कोहल, कौन आएगा एल्कोहल के बाद कौन आएगा NH2, कौन आएगा NH2 के बाद कौन आएगा गुड़े बात करें बताओ जल्दी बोलो PH फेनिल ग्रुप, कौन ग्रुप बेंजीन से H निकाल दो फेनिल ग्रुप, और लास्ट में कौन आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका तो आई इफेक्ट क्या होता है 0, क्या होता है इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होता है 0। तो दीदी कम से कम इतने ग्रुप आपको याद रखने हैं, कभी अगर ऑर्डर वो उसने दे रखा है
क्योंकि कंपाउंड जब बेटा आते हैं ना तो किसी में ये लगा है, किसी में ये, किसी में ये, वो आपसे पूछेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आपको देखना है कौन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर ये ग्रुप जुड़ा है तो ये सबसे ज्यादा सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब सामने वाले को सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो पॉजिटिव की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या बोला था, चार्ज का अमाउंट। किसी पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अरे क्या होती है, कम होती है। तो इसको बोलो दोस्त, सबसे ज्यादा बताओ माइनस इफेक्ट किसका है, O प्लस R2, उसके बाद N प्लस R3, उसके बाद N प्लस H3, उसके बाद NO2, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद एसिड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद हैलोजन, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद NH2, उसके बाद फेनिल, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है, 0। तो टॉप से लेकर के अपन 0 तक बढ़ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, कौन है बेटा, बात करें। मतलब ये जो अपन लिखा माइनस साइन, मतलब जानते हो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब पूरे बात का इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप्स का ऑर्डर है बेटा, बात करें। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप है। तो पूरे इसका उल्टा भी होगा। उल्टा मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ, बुरे बात करें क्या, प्लस आई इफेक्ट, बुरे बात करें ग्रुप्स, ठीक है, जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है। मींस इलेक्ट्रॉन बुरे बात करें विथड्रॉपिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बुरे बात करें, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दीदी बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरे बात के कोई इलेक्ट्रॉन अगर दे सकता है तो वो कौन देगा बेटा, बात कर रहा है ऑक्सीजन नेगेटिव। कौन देगा, अब देखो दीदी, एक तो आप बोलो ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, लेकिन भाई साहब मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं। नेगेटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, एक तो छोटा साइज, एक तो कैसा साइज, छोटा साइज, और ऊपर से बुरे बात को उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। नेगेटिव मतलब क्या है, एक्सेस में। आपको पता है कोई एलिमेंट कब स्टेबल होता है, जब उसके ऊपर ना तो नेगेटिव हो ना तो पॉजिटिव हो, मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना वो देना चाहता। अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन आन दो, और अगर नेगेटिव है तो आन दो कि जान दो, जान दो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये भर भर के देगा। बुरे बात करें, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, बुरे बात करें। इसके बाद बेटा बात करें, इससे कम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी है, बुरे बात करें, COO नेगेटिव, मतलब कौन सा ग्रुप है ये, एस्टर वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटू, एस्टर वाला ग्रुप, बुरे बात करें। उसके बाद बेटा बात करें कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी बुरे बात करें, 3 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री मतलब कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन ग्रुप। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कार्बन ग्रुप बुरे बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन। अरे डायरेक्ट अभी 3 कार्बन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन। अब जिससे भी जुड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मेथिल यहां से इलेक्ट्रॉन देता है, ये मेथिल यहां से इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ये मेथिल यहां से इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इस सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है, देता है। अरे लेता है कि देता है, देता है। समझ पा रही पूरी बात करें, तो 3 डिग्री कार्बन को बेटा याद रखो। उसके बाद कौन सा कार्बन, तुम अभी वहीं तो नहीं हो, यहाँ रहना है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन बेटू, यहाँ पे CH। अब अपन हाइड्रोजन को अलग से नहीं लिख रहा हूं मैं, आप चाहो तो मैं लिख दूं, क्योंकि हाइड्रोजन का इफेक्ट तो क्या होता है, 0। ना तो कार्बन से हाइड्रोजन लेता है ना हाइड्रोजन से कार्बन लेता है, मतलब इसको अपन देखते ही नहीं है। ये कार्बन जब डायरेक्ट 2 गुणे बात कर मेथिल से जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन है ये, 2 डिग्री कार्बन। कार्बन जानते हो अकेला, बताओ कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। अरे ये कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इसकी डिग्री क्या है, 2 नहीं है, 1 ही है। अकेला हो तो भी 1, या किसी एक से जुड़ा हो तो भी 1, ये भी 1, ये भी 1। हाँ, अगर एक कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ गया, अब इसकी डिग्री क्या है, 2, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इसकी 1 है, क्योंकि ये केवल एक से जुड़ा हुआ है। ऐसे ये भी केवल इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, इससे 2 डिग्री है। अभी अगर मैं कहूं बेटा बात कर, बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, एग्जैक्ट, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़ा है, ये 3 डिग्री, लेकिन ये कौन है, 1 डिग्री, क्योंकि ये केवल एक से जुड़ा है। ये क्या है, 1 डिग्री, ये केवल, अरे मैं कह रहा हूं ये कार्बन की डिग्री क्या है, 4 डिग्री, और इसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री है बेवकूफो। और इसकी डिग्री क्या है, और इसकी डिग्री, ये केवल एक से जुड़ा है, 1 डिग्री, ये डायरेक्ट 2 से जुड़ा हुआ है, देखो, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। ये इधर भी इधर भी इधर भी 3 डिग्री, और ये इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी 4 डिग्री, और ये केवल एक से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक, 2 डिग्री को द्वितीयक सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी तृतीयक, और 4 डिग्री को क्वार्टरनरी 4 डिग्री। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कह रहे बहुत खुश हो रहा है मन में, है ना, क्या कह रहा है,
अच्छा, नाम अच्छे लग रहा है। अच्छा, हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक पूरे बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और पूरे बात करिए। तो दीदी बात करिए, हो जाएगा। कौन है? अच्छा ठीक है। तो इधर पहले सुनाओ, मुझे बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का? गुड। अब याद करके आना कल, है ना। दीदी बहुत मारती है, वो चेयर बना देती तुरंत। चलो गुड़े बात करें, इधर आ जाओ। तो बेटा ये कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन। और ये कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा, बात करें। 1 डिग्री कार्बन। कौन सा है ये? वेरी गुड, 1 डिग्री कार्बन। ऐसे चिल्लाते रहो बेटू, ठीक है। और उसके बाद गुड़िया अकेला मेथल। गुड़िया बात करें, क्योंकि इसको पीछे से कोई सहारा है ही नहीं। कम से कम देखो गुड़िया, ये जिसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो उसको पीछे से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? गुड़िया बात करें तो इसकी ज्यादा गुड़िया बात के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। इसको तो कहीं से मिल ही नहीं रहा है, तो जितना इसके पास होंगे उतनी दे पाएगा। ये भी 1 डिग्री ही है मेथल ग्रुप। तो गुड़िया बात करें, इलेक्ट्रॉन जो बेटा बात करें देने की टेंडेंसी है इसकी सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, 2 डिग्री की थोड़ी इससे कम, 1 डिग्री की थोड़ी और कम, और मेथल की और कम, पर दे रहे हैं तो अपन बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट है। कैसा है? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इनके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले को अपने देगा, इसके पास कमी आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। ये थोड़ा ज्यादा देगा क्योंकि दो मेथल और सहारा करने वाले हैं। अरे ये तो दे ही रहा है, पीछे से ये भी तो दे रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा किसी को, मतलब ज्यादा इनके ऊपर पॉजिटिव आएगा इस पूरे ग्रुप पर। ये गुड़े बात करें, यहाँ पर ये दे रहा है इसको, ये दे रहा है इसको, फिर ये देगा अपने सारे आगे वाले को, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके ऊपर पूरे ग्रुप पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे गुड़े ये भी दे रहा है, ये दे रहा है इसको, ये दे रहा है इसको, ये दे रहा है इसको, तो इसके पास सबके जो है आगे वाले को दे देगा, तो इस पूरे ग्रुप के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो इसका ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। ये समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? इनको दीदी याद रखना, कुछ याद रखो मत रखो, पर ये जरूर याद रखना 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन मेथल। इनकी गुड़े बात करें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होते हैं। 3 डिग्री का ज्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होता है 1 डिग्री से, 1 डिग्री का ज्यादा होता है मेथल से, ठीक है। इसको गुड़े बात करिए। अब मुझे गुड़े बात करें कुछ एप्लीकेशन पढ़ाना बेटा, लेकिन एक चीज मैं इसको और बताना चाह रहा हूँ गुड़े बात, किसको याद करते रहो, अभी पूछूंगा मैं। अपन ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि आई इफेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। क्योंकि आपने क्या बोला गुड़े, आई इफेक्ट इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर। आई इफेक्ट कैसा है बताओ बेटा, बात करें। आई इफेक्ट के अंदर क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, गुड़िया बात करें। इट मींस इट डिपेंड ऑन, बेटा बात करें क्या, डिस्टेंस। आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? आई इफेक्ट गुड़िया बात करें किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। आई इफेक्ट डिपेंड्स, गुड़िया बात करें, ऑन, जल्दी बोलो, डिस्टेंस। और कैसे बेटा बात करें? डायरेक्टली इनवर्सली, इनवर्सली, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी गुड़े बात करें तो आई इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बेटा ये कहूं कि यहाँ पर जो आई इफेक्ट है गुड़े बात करें, आई इफेक्ट वो डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो आई इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। अब अगर मैं गप से गुड़े जैसे इस तरीके से कहूं कि ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, अभी तो आप लगा ही लोगे मेथल, CH3 CH2 CH2, तो ये मैं आपको लगा नहीं रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से गुड़े बात का माने कोई ग्रुप है, और यहां पे गुड़े बात करें कोई जेड ग्रुप है। जेड ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इन कार्बन से ज्यादा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप है। तो आपको पता है गुड़े बात के ये जेड ग्रुप इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो गुड़े बात करें जेड ग्रुप इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, तो इसके पास, इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, इसको सॉरी पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। जेड ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट खींचेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव। अब गुड़े बात करें इस इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई, वो दीदी बात करके किससे मांगेगा? पीछे से, भाई साहब कुछ मदद करो मेरी, समझ पर, क्योंकि मैं तो दीदी बात में लुट पिट गया। तो पीछे वाला क्या बोलेगा? भाई साहब ऐसी तो गुड़े बात करे कोई जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूं। क्यों? गुड़े बात करे क्योंकि तुम्हारी जितनी नेगेटिविटी उतनी मेरी है, तो गुड़े ये कार्बन छीन नहीं पाएगा, बस रिक्वेस्ट करके मांगेगा जरूर। अब इसका दिल करेगा दीदी बात करें तो इसकी मदद कर देगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, पर कर देते हैं। गुड़े बात करें नेचर अच्छा है इनका, ठीक है। गुड़े बात करें तो जितने बेटे बात करें इलेक्ट्रॉन इससे गए, क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास इससे जाएंगे? नहीं। गुड़े बात करें इस, ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन ही इसको देगा, मतलब हल्के से इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब गुड़े बात करें इससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन जेड ने इस कार्बन से खींचे, क्या ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं खींचेगा। तो गुड़े बात करें क्या होगा कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो इसके पॉजिटिव की कमी थोड़ी पूरी होगी और इसके पास वो कमी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरे मेरे पास चल, अगर मैं ये कहूं कि मेरे 100 रुपए कहीं गिर गए, अब मेरे दोस्त हैं तो मैं बोलूंगा प्लीज मेरी कुछ मदद करो, किसने मुझे अठन्नी दे दी, किसने 1 रुपया दे दिया, भाई वो तो दोस्त, अब दोस्त तेरी औकात के अकॉर्डिंग मदद करेंगे, किसने अठन्नी दे दी, किसने, पर की तो सही। अब अगर मुझे उसने अठन्नी दी तो उसके पास अठन्नी का मतलब 50 पैसे की कमी आई कि नहीं आई, और मेरे पास वो दीदी बात करे कुछ हिसाब बढ़ गया, अब मेरे पास 99 रुपीज गुड़े बात करे और 5 मतलब 50 पैसे की कमी रह गई। कोई मेरा और दोस्त था, उसने मुझे गुड़े बात करे 25 पैसे की कमी पूरी कर दी, अरे कुछ तो कमी हो रही है मेरी पूरी, ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब गुड़े बात करें इसके पास कमी ज्यादा है, लेकिन क्या ये सारी कमी को इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पूरी करेगा? नहीं, ये केवल कुछ ही इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। अब बुरी बात करें जितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए होंगे उतनी कमी इसके पास आएगी, लेकिन क्या इसके पास उतनी कमी है जितनी कमी इसके पास है? अब दीदी उतनी कमी इसके पास नहीं है तो ये सामने वाले से क्या, मेरे पास अगर मेरे कम रुपए गिरे तो मैं सामने वाले से कम मांगूंगा। मेरे पास 100 रुपए गिरे, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे 100 रुपए आप लोग सब कॉन्ट्रीब्यूट करके दो। मेरे 10 रुपए गिरे तो मैं सबसे क्या मांगूंगा, भाई मुझे 10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करके दे दो। तो आपके ऊपर भी कम कम हिस्सा आएगा। तो अगर इसके ऊपर कम पॉजिटिव है तो बुरे ये सामने वाले से क्या मांगेगा, कम चार्ज मांगेगा, मतलब यहाँ पे बुरे बात करें और कम, बेटा बात करें पॉजिटिव आएगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहां दीदी बात करें, ज्यादा जितना पॉजिटिव नेगेटिव उतना पॉजिटिव। दीदी बात करें किसकी कमी इसने पूरी करी, इससे थोड़ा कम पॉजिटिव लिखा है, इससे कम पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, इससे कम पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर। और गुड़े बात करें इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कमी आई, ये गुड़े बात कैसे मांगेगा, तो बेटा बात के इसके पास कुछ और कमी कम होगी, हल्की फुल्की देगा तो और कमी। दीदी बात के इसके पास बहुत कमी है इलेक्ट्रॉन की, बहुत कम कमी है, तो इसका मतलब ये सामने वाले से बहुत कम मांगेगा। तो जब जितना मांग रहा है उतना भी नहीं अपन देते, तो अपन दीदी बात के पता चला कि इसने बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई किए लेकिन बहुत कम, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत कम होगी। तो आप देखें ग्रेजुअली गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब जितनी कमी इसके पास आई वो सभी कमी गुड़े बात के इसने पूरे में बांट दी। समझ पा रहे, गिरे मेरे 100 रुपए, लेकिन आप सबने मेरी मदद की, किसने 98 की, किसने दीदी बात का 50 पैसे की, मतलब किसने 25 पैसे की, किसने गुड़े 1 रुपए की। तो वो कंडीशन क्या होगी दीदी बात का, हम सब में बटेगी नहीं बटी। अब जिसको 100 रुपए मिले उसको वो 100 रुपए बराबर, मतलब 100 रुपए, और हम सबकी दीदी बात में बटे। मेरे 100 रुपए गिरे थे लेकिन आपने कुछ मेरी मदद कर दी, तो माना पता चला आपने कितनी मदद कर दी मेरी, 80 रुपए की, तो 20 रुपए की कमी मेरे पास है, 80 रुपए की कमी आप में बढ़ गई, लेकिन टोटल हम सबके ऊपर ऋण कितना हो गया, हम सबके ऊपर देखो तो 100 रुपए हुए ना, कुछ आपको लॉस हुआ, कुछ आपको लॉस हुआ, कुछ आपको हुआ, कुछ मुझे हुआ, पर हम सबको लॉस कितना हुआ, 100 रुपीज का, जितना सामने वाले को मिला। इसका मतलब समझ में आ रहा है मैडम, जितना पार्शियल नेगेटिव है उतना ही क्या होता है बेटा बात करें पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन ये बेटा किसी एक का नहीं है, ये बेटा सबका। इसलिए अपन ने क्या लिखा, समेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू बात करें क्या, टोटल गुड़े बात करें नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना बेटा यहाँ पर नेगेटिव है पार्शियल, उतना ही क्या होगा, इन सबका पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज आपने क्या देखा, डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और लगभग गुड़े बात करें 4 या 5 एटम के बाद गुड़े बात की चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे गुड़े बात की बढ़ता है, इसलिए मैं आपको 4 एटम तक लिखता हूं। समझ पा रहे हो? तो इन सबका पॉजिटिव चार्ज बराबर इसका नेगेटिव चार्ज, ये गुड़े बात करें कंडीशन याद रखना। आई इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट की परमानेंट इफेक्ट है। आई इफेक्ट में क्या होता है गुड़े बात का, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट की सिग्मा का होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का दीदी बात करें कैसा डिस्प्लेसमेंट होता है, कंप्लीट की पार्शियल होता है। गुड़े बात का बताओ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है नहीं करता है, करता है। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली इनवर्सली। डिस्टेंस बढ़ने पर आई इफेक्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसके पास जितनी कमी उसके पास उतनी कमी नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? गुड़े बात कर, छोटी सी बात है तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब मुझे यहां से बात करना बेटा, बात करें क्या, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, मुझे यहां से बात करना आपसे, गुड़े बात करें क्या बताओ, एप्लीकेशन गुड़े बात करें ऑफ आई इफेक्ट। क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ गुड़े बात करें आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट दीदी एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन गुड़े बात कर आपको देखना है यहाँ पर स्टेबिलिटी, और बेटा बात करें क्या आई इफेक्ट की एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन। तो अपन देखते बेटा यहाँ पर क्या, जल्दी बताओ गुड़े बात करें। यहाँ पे अपन देखते हैं गुड़े बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी, जल्दी बताओ, ऑर्डर ऑफ गुड़े बात करें क्या, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बन एनायन। तो कार्बेनाइन, कार्बो एनायन जिसको बोलते हैं आप, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन, इनके बारे में सबसे पहले गुड़े बात करके मैं आपको दिखाऊं। जैसे आपने कहा बेटा बात करिए कार्बन है, आ जाएगा इतने में, क्या समेटना चाहेंगे तो समेट तो देंगे अपन। ये गुड़े बात करें कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसकी गुड़े बात मतलब एक मैथिल ग्रुप है, मीथेन ग्रुप बना रहा है इसको। पर दीदी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक हाइड्रोजन की जगह गुड़े हाइड्रोजन हटा के वहां एक जेड ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, जेड। अगर दीदी बात करें इस जेड ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इफ गुड़े बात करें, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेटा बात करें क्या, जेड ग्रुप, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेटा बात करें जेड ग्रुप इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेटा बात करें क्या, कार्बन। अगर कार्बन
कि गुड़े बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर में जेड ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। इसका मतलब आपने इस कार्बन के बाद जो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हटा के कोई जेड ग्रुप जोड़ रखा है और इस जेड ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से ज्यादा है। आपको पता है हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक जेड ग्रुप का। समझ पा रहे हो? और आपने क्या कहा, जेड ग्रुप इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो क्या करेगा गुड़े बात करें, अगर वो बेटा बात करें पता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और दीदी बात करें इतना नेगेटिव है कि वो कार्बन के पूरे बॉन्ड को ही दीदी बात कर ले लेता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता है ये जेड ग्रुप और साथ में कार्बन का भी लेता है। मतलब किसके फॉर्म में हटेगा, ये हटेगा यहां से गुड़े बात करें जेड नेगेटिव के फॉर्म में। समझ पा रहे हो? ये जो जेड ग्रुप यहां से माइनस मतलब रिमूव हुआ, पर किसके फॉर्म में, जेड नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ गया बॉन्ड के। तो बताओ गुड़े बात करें ये कंपाउंड जो बचेगा वो कैसा बचेगा गुड़े बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और गुड़े बात करें पता है पहले बॉन्ड कितने थे बेटा बात करें 109 डिग्री, sp3 हाइब्रिडाइज था ये, लेकिन अब गुड़े एक बॉन्ड हट गया। तो सोचो जो दीदी बात करें 3D में 4 बॉन्ड जगह गेत रहे थे, अब वहां अगर एक बॉन्ड हट गया तो गुड़े बात में भाई जगह कितने के लिए बची, 3 के लिए बची। तो ये बॉन्ड एक दूसरे दूर जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे आराम से। बॉन्ड तो चाह रहे कि भाई अधिकतम कितनी दूरी पर बन जा पाए ताकि हमारे बीच में लगने वाला रिपल्सन कम हो जाए। तो गुड़े बात कर यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। अरे आया बेटा कि नहीं आया, ये दीदी बात कर हाइड्रोजन है। अच्छा मुझे इतना बताओ गुड़े बात करें कि बताओ अब इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई साहब के पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा हो गया ये, क्योंकि जिनके पास 8 से कम होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बुरे बात करें अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया जेड ग्रुप के द्वारा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलोगे भाई साहब को आप, कार्बोकैटायन। क्या बोलोगे इनको, ये कौन थे, कार्बोकैटायन। जल्दी बोलो कौन है ये, वेरी गुड, इतना समझ में तो आए कम से कम। ये बना मेरे पास कार्ब, बुरे बात करें या कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एक ही चीज है, तो कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन, ठीक है। बुरे बात करें कार्बोकैटायन। अच्छा गुड़े बात कर बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है। मतलब कौन है भाई साहब, लुईस एसिड है ये। कौन है गुड़े बात करें, लुईस एसिड, कार्बोकैटायन। 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट दीदी बात करें ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। गुड़े बात करो अपन ने क्या कहा बेटा बात करें, सो लुईस एसिड। समझ में आ रहा है कि बेटा बात करें, तो क्या है इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट गुड़े बात करें क्या है, ऑक्टेट है, ठीक है। गुड़े बात करें, बात तो ठीक है गुड़े बात करें। चलो अब दूसरे पर आते हैं, ये गुड़े बात का भी देखना आप। अगर मैं दूसरे पे बढ़ता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये किसी को फोर तो नहीं दिख रहा है मेरा, खैर अपन तो अब समझ गए होंगे, हम एक दूसरे को समझना होता है समझ जाते हैं अपन बहुत जल्दी। ये गुड़े बात करें कार्बन, अगर यहां पर अपन देखें जो गुड़े बात करें जेड ग्रुप है, माना ये कार्बन, ये हाइड्रोजन की जगह मैंने गुड़े हाइड्रोजन को हटाया और कोई जेड ग्रुप जोड़ दिया। मैंने कहा बेटा बात कर यहाँ पे है गुड़े बात करता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़े बात कर ऑफ जेड ग्रुप इस गुड़े बात कर नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेटा बात करें क्या, कार्बन। अगर गुड़े बात करें जो जेड ग्रुप ने जोड़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर अगर हुई तो गुड़े बात कर तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा। तो फिर अगर अलग अलग होना है तो आप अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ और भाई साहब का इलेक्ट्रॉन उनके पास रहेगा। इसका मतलब गुड़े बात से क्या हटाया दिया बेटा आपने, यहां से हटाया मैंने सर जेड गुड़े बात करें फ्री रेडिकल। बस समझ पा रहे हो, अगर जेड फ्री रेडिकल की बात कर हटा तो क्या बचा, बचा ये गुड़े बात कर एक बॉन्ड टूट गया, ये तीनों बॉन्ड गुड़े बात कर। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा बोलोगे आप, गुड़े बात कर हाइब्रिडेशन क्या है इसका हाइब्रिडेशन गुड़े बात कर sp2, इसका हाइब्रिडेशन कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन क्या रहा है sp2 और गुड स्ट्रक्चर कैसा है बेटा बात करें ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलोगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ये बात समझ में आ रही है। अभी दीदी हमेशा याद कर लो कार्बोकैटायन के गुड़े बात करें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोकैटायन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कार्बोकैटायन लुईस एसिड होता है, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर की ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब वो टेट्राहेड्रल नहीं रहा, पहले थे टेट्राहेड्रल, पहले दिख ही रहा है आपको sp3 गुड़े हाइब्रिडेशन था और टेट्राहेड्रल था गुड़े बात का, समझ पा रहे। अच्छा बॉन्ड एंगल तो आराम से बता सकते कितना आएगा 120 डिग्री 120 डिग्री गुड़े बात करें। अब जरा इनकी कहानी देखो बेटा बात करें, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3,
भाई साहब का स्ट्रक्चर भी कैसा बचा गुड़े, बताओ जरा, देखो इनको बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। बात समझ पा रहे? अच्छा दीदी बात कर, बॉन्ड एंगल कितना देख रहे हैं? टोटल एंगल 360। तो पूरे 360 को अगर वन पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो वन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 120 120 120। बस समझ पा रहे हो? तो गुड़े बात करें, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें, एक इसका पास रहेगा। अब मुझे इतना बताओ, अभी क्या गुड़े बात करें, ये कौन है? ये है कार्बन फ्री रेडिकल। कौन है ये कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल, ये दीदी बात में फ्री रेडिकल कंपाउंड कौन सा है? ये फ्री रेडिकल कंपाउंड। कार्बोकेटायन है कि कार्बन फ्री रेडिकल है? फ्री रेडिकल कंपाउंड है ये। फ्री, जल्दी बोलो, रेडिकल। फ्री रेडिकल मुक्त मूलक है। कौन है बेटा? बात करिए, कार्बन मुक्त मूलक है। तो बात करें कार्बन फ्री रेडिकल बोलो या फ्री रेडिकल कंपाउंड बोलो, जो बोलना है वो आप बोल सकते हो। अब मुझे इतना बताओ गुड़े बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट गुड़े बात करें, ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब बेटा बताओ गुड़े कैसा? इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन अगर डेफिशिएंट है तो कैसा है गुड़े? लुईस एसिड, लुईस बेस, लुईस एसिड है। गुड़े बात करें, बहुत बढ़िया। लुईस एसिड होने के साथ साथ और भाई साहब की क्या समस्या है? समस्या तो दीदी बात करें बहुत ज्यादा है। अगर आपको बताए कैसा लिखा बेटा बात करें, हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp2 क्या रहेगा? आपने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है। गुड़े बात करें तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड काउंट करते हैं अपन, ठीक है? कितना आ रहा है बेटा बात करें? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 मतलब क्या आएगा? ट्राइगोनल। दीदी बात करें कैसा आएगा? जल्दी बोलो, प्लेनर आएगा। कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड है। गुड़े बात करिए, कुछ समझ नहीं आ रही? जैसी टेंडेंसी दीदी बात करें किसकी है बेटा? बात करें कार्बोकेटाइन की है। वैसी टेंडेंसी किसकी है? कार्बोकेटाइन का। मतलब जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का मैं कार्बोकेटाइन का बनाऊंगा, वही ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल का बनेगा। इतना दीदी ध्यान में रख लो, जो चीज कार्बोकेटाइन में आपको करना है वही हूबहू कॉपी कार्बन फ्री रेडिकल में करते जाना है, क्योंकि दोनों का प्रकृति क्या है? एक जैसा है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि इसके पास कमी 2 की, इसके पास कमी 1 की है। कमी तो कमी ही है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, भाई साहब के पास 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, पर कमी तो है। तो इनकी टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन लेने की है, भाई साहब की भी लेने की ही है। समझ पा रहे? बात करें, अच्छा ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर, ये भी लुईस एसिड। हाँ मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, बहुत बढ़िया। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है दीदी बात कर। ये भी कैसा है बताओ? लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई साहब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्वेश्चन पूरे हो जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब बच्चा कौन बुरे बात करें? कौन बचा? बताओ बेटा बात करें। अब बचा है बुरे बात। अच्छा ये तुम्हें बिल्कुल दीदी बात कर अपने जहन में बिठा लेना है। समझ पा रहे हो? क्या बिठा लेना है कि कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनता है? कैसे बनता है? कैसे बना? हेटेरोलाइसिस की होमोलाइसिस? होमोलाइसिस। जब इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ? कौन किसके इलेक्ट्रॉन को ले गया? दीदी कोई किसी को नहीं ले गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गया अपने बॉन्ड का। तो क्या हुआ? होमोलाइसिस। यहां पे क्या हुआ? बॉन्ड का होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस। एक ही एटम बेटा बात का पूरे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो उसको अपन क्या बोलते? हेटेरोलाइसिस बोलते। समझ पा रहे? होमोलाइसिस नहीं बोलते। बोलते क्या दीदी? यहां करो बेटा, ये सब मत करो। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। लेकिन इस दीदी बात में हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या हाइड्रोजन हटाया? वो कोई बेटा बात में जेड ग्रुप ले लिया। लेकिन गुड़िया बात करें, जब जो मैंने जो जेड ग्रुप जोड़ा, उस बेटा बात करें, बताए गुड़िया जेड ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो गुड़िया बात करें कार्बन से क्या है? कम है। अगर गुड़िया बात करें, सोचो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गुड़िया बात करें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक गुड़िया बात करें जो जेड ग्रुप आपने लगाया उससे क्या हो? ज्यादा हो। तो आपको अच्छे से पता है इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, गुड़िया बात करें जेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जा पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन लेता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेता है। मतलब इस पूरे बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा? कार्बन ले जाएगा। और बेचारा जो गुड़े बात के जेड ग्रुप आपने लगाया था वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। मतलब यहाँ पे दीदी हट रहा है, कौन हट रहा है? जेड, लेकिन किसके फॉर्म में? अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, मतलब कैटायन के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात करें, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया जिसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, पर जेड का 1 इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी वजह से भाई सबके ऊपर क्या आ गया? -1 आ गया। मतलब कार्बन दीदी बात करें अब आपके पास कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। कुछ समझ में आया? एक पूरा का पूरा लोन पेयर। अब कुछ ये तुम्हें किसकी याद दिला रहा है? ऐसा एटम जिसके पास 3 बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो। कौन है ये? NH3, अमोनिया। ट्राइगोनल प्लेनर की पिरामिडल? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलोगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। गुड़े बात करें, ये गुड़े बात करें कुछ ऐसी कंडीशन है। अब मैं बना तो दीदी ऐसा देता हूं, लेकिन रियल में ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं। गुड़े बात के स्ट्रक्चर तो वैसा ही है। कैसा है? जैसे बेटा बात करें अमोनिया का होता है। कैसा होता है? जल्दी बोलो बेटा बात कर। ट्राइगोनल। गुड़े बात करें पिरामिडल होता है। एक H लगाया, दूसरा H लगाया, तीसरा H लगाया। समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें इस तरीके से।
थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना दें तो कुछ ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर दिखेगा अपन को। मतलब मुझे दीदी बात कर रटना नहीं है, मुझे सब क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, समझदार समझ के पढ़ लोगे दीदी बात कर याद रह जाएगा। ये कैसा बन गया बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो वैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर, लेकिन आपको दीदी इतना समझ में आना चाहिए, इस कार्बन के ऊपर क्या आ चुका, नेगेटिव आ चुका। नेगेटिव आने का मतलब पूरी बात का इसका स्ट्रक्चर बताओ मुझे आप कैसा आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर है, और इलेक्ट्रॉन कितने भाई सबके पास, एक बॉन्ड के 2, दूसरे बॉन्ड के 2, तीसरे बॉन्ड के 2, 2 4 6 और 1 लोन पेयर का भाई साहब 2, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन गुड़िया है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। इलेक्ट्रॉन रिच है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन भाई साहब एक लोन पेयर है, समझ ना पा रहे आप। 8 इलेक्ट्रॉन होते हो, सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, कोई फ्री नहीं था कि मैं किसी को दे पाता। इसके पास दीदी बात करें 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक लोन पेयर फ्री है ना, तो कोई मांगेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसको NH3 को क्या बोलते थे, 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक लोन पेयर है, तो मैं किसी को दे सकता हूं। मैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, लेकिन लोन पेयर दे सकता हूं। और अगर मैं किसी को लोन पेयर दे सकता हूं तो मुझे बोला जाएगा लुईस बेस। मैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज नहीं हूं, मैं क्या हूं, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच में भी गुड़े बात करके लुईस बेस, मतलब लुईस क्षार हूं मैं, क्या हूं बेटा बात करें, लुईस क्षार। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच, ऑक्टेट कंप्लीट। कैसा है बताओ बेटे बात करें, कंप्लीट ऑक्टेट है कि नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट गुड़े बात करें लुईस, गुड़े बात करें बेस, क्या बोला जाएगा, लुईस बेस। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन रिच लिखा है, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक लोन पेयर है। ऐसे एटम जिनके पास 8 या 8 से ज्यादा हो, 8 हो या 8 से ज्यादा हो, लेकिन साथ में एक लोन पेयर हो, वो लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन में काउंट करो आप आराम से। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो कोई मांगे तो अपन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर, लुईस बेस बोलते हैं। गुडे बात करें कहानी देखो जरा, हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp1 p2 p3, कुछ समझ में आ रहा है, क्या हाइब्रिडेशन है, sp3। कौन है, टेट्राहेड्रल की ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, बोल मत देना टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता तो अपन क्या बोलते, टेट्राहेड्रल। तो ये कौन है बेटा बात कर, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलोगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर ये NH3 होता तो बॉन्ड एंगल कितना होता बेटा बात कर, लगभग 107 डिग्री। दीदी छोटा आइटम है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पूरी बात कर और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड ज्यादा रेपेल हो जाएंगे। तो 107 से ही मान लो, 107.5 मान लो डिग्री, पर 107 के करीब ही है। पूरी बात कहिए कौन है भाई साहब, ये है कार्बो एनाइन। कौन है ये, कार्बो एनाइन बोलो, एक बोल सकते कार्बेनाइन, तो कार्बो एनाइन, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल मतलब बुरे बात करें कार्बो फ्री रेडिकल, और कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोकेटाइन। तो 3 कंपाउंड बेटा आपने देखे बुरे बात करें कैसे बनते हैं, कार्बोकेटाइन, कैसे बनता है कार्बन फ्री रेडिकल कंपाउंड, और कैसे बनता है कार्बन बुरे बात का एनाइन कंपाउंड। अगर बुरे बात में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कोई लेके जा रहा है, कोई ऐसा ग्रुप कार्बन से आपने जोड़ दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रही है, कार्बन से ज्यादा आ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा कि कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कोई ऐसा ग्रुप यदि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कार्बन के बराबर है, आपने क्या कहा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर है जेड की, किसके, कार्बन के बराबर, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, और यहाँ पर होगा होमोलाइसिस। इसको बोलते हैं समांश विखंडन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, बॉन्ड का दीदी ऐसा टूटना जिससे अपना अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए, होमोलाइसिस। बॉन्ड का ऐसा टूटना कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक लेके चला जाए, हाइड्रोलाइसिस। विस्मांश विखंडन, क्या बोलते हैं, विस्मांश विखंडन, हाइड्रोलाइसिस। पूरे बात करें कार्बेनाइन, ऐसा ग्रुप जोड़ दिया अपने कार्बन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम हो गई, तो फिर कार्बन ने छीन लिया, कहां जा रहे हो, छोड़ जाओ इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे, वो बेचारा प्लस के फॉर्म में निकलेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया, कार्बन क्या हो गया। अब इन तीनों में दीदी याद रखना, अभी तुम्हारी थ्योरी बैठनी चाहिए, कार्बोकेटाइन लुईस एसिड है, कार्बन फ्री रेडिकल लुईस एसिड है, कार्बेनाइन लुईस बेस है, समझ पा रहे हो। दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 भाई साहब का sp3, दोनों का दीदी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर भाई साहब का ट्राइगोनल पिरामिडल। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, पूरे बात कर देखो इसको, ताकि मैं अब आपसे क्या पूछ पाऊं, मैं आपसे पूरे बात कर इसके एप्लीकेशन करा पाऊं। बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल। अब मुझे कंपाउंड देना है। अब दीदी यहां से आपका दिमाग लगाना स्टार्ट होगा, जितना आपने पढ़ा है उसका पूरा यूज करना है, ठीक है। चलो एक बार जी भर के देखो, फिर अपन क्वेश्चन देते हैं।